अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो वी आर बैक विद अनदर एक्सेल वीडियो। ठीक है, इसमें आज हम फिर थोड़ी सी कोई शॉर्टकट कीज एंड फॉर्मूलाज वगैरह को हम देखेंगे। ठीक है, अच्छा, ये जो डाटा आपको अपनी स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये हमने एक डाटा रैंडम डाटा लिया है। ठीक है, इसमें क्या है, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स हैं। ठीक है, अब ये 7 कॉलम्स में क्या है, ये लाइक किस कोई स्टेशनरी शॉप है और उस स्टेशनरी शॉप पे एक मिनट, हम यहाँ पे सबसे पहले तो एक रो ऐड करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या था रो ऐड करने का तरीका, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, हमने रो ऐड करने के लिए शिफ्ट सेल्स डाउन किया। ठीक है, शिफ्ट सेल्स डाउन किया, सारे नीचे आ गए। अब हमने यहाँ पे लिखना है क्या, स्टेशनरी शॉप डाटा। ठीक है, ओके, अच्छा, इसको हमने दे दिया हमने अच्छा से कुछ लाइक हेडिंग शेडिंग दे दी, अच्छा सा फॉन्ट डाल दिया, फॉन्ट इसका बड़ा कर दिया और इस पे हमने कोई भी कलर लाइक दिस वन, और जो आपको कलर अच्छा लगे आप वो डाल लें। ठीक है, और इसके बैकग्राउंड को हमने दे दिया लाइट ग्रे टाइप का कलर दे दिया अगर तो, राइट, ओके। ये अब हमारे पास एक स्टेशनरी शॉप डाटा है। अब इसमें क्या है कि ऑर्डर डेट लिखी हुई है, उसके साथ रीजन लिखा हुआ है कि कहाँ से आया है, नेम लिखा हुआ है कस्टमर का, आइटम लिखा हुआ है क्या आइटम उसने ऑर्डर किया है, कितने यूनिट्स लिए हैं, यूनिट पर यूनिट कॉस्ट क्या है और टोटल कॉस्ट क्या है। ठीक है, पर यूनिट टोटल कॉस्ट में ये ऊपर आप देख सकते हैं फॉर्मूला लगा हुआ है कि दोनों यूनिट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, नाउ अब हम इसमें एक फॉर्मूला देखेंगे फॉर सपोज ये जो 3 है ना, ये हमने कहीं पे नीचे जाके ये हमने दोबारा से पेस्ट कर दी। ठीक है, अब हमने इस फॉर्मूला लाइक इस शीट के अंदर देखना है कोई ऐसा डाटा तो नहीं है जो डुप्लीकेट एंटर हो गया हो। लाइक हम इन कुछ सिनेरियोज में ये होता है कि हम रिटन डाटा लिखते हैं, लाइक हैंड रिटन डाटा लेते हैं और हम उसको ऐसे एंटर करते हैं, तो समटाइम्स हम भूल जाते हैं लाइक कि हमने कौन सा डाटा एंटर किया है या नहीं किया, और डाटा हजारों की तादाद में या 2000 3000 या लैक्स में होता है, तो हम उसको मैनुअली नहीं देख सकते। देख तो सकते हैं, बहुत ही ज्यादा, मतलब ये तो बहुत इम्पॉसिबल सी चीज हो जाएगी। तो उसके लिए जो हमारे पास एक चीज है वो ये है, हमने पूरे जो क्या कहते हैं इसको डाटा को सिलेक्ट करना है। ठीक है, हमने पूरे डाटा को सिलेक्ट करना है। अच्छा, ये हमारा डाटा सिलेक्ट हो गया है। अब हमने क्या करना है, इस डाटा को इसमें हमने हमने यहाँ ऊपर अपने ये जो रिबन है यहाँ पे लिखा हुआ है डाटा, डाटा पे जाना है, हमने यहाँ पे लिखना है रिमूव डुप्लीकेट्स। देखिए आपके पास ऑप्शन जो हमने क्लिक किया, हमने कॉलम सेलेक्ट करना है कि हमने किस उससे डुप्लीकेट्स को देखना है, कॉलम ए बी एच आई जे के ये सारे कॉलम्स हैं। ठीक है, हमने जो कॉलम को देखना है किससे, देखिए बी कॉलम में है ऑर्डर डेट के हिसाब से, क्योंकि एक ऑर्डर में एक डेट में बहुत सारे ऑर्डर्स आ सकते हैं तो हम इसके नहीं देखेंगे, हम देखेंगे नेम से। हमने ये किया, अब हम नीचे जाके देखेंगे जो हमने एंटर किया था वो है, हम कंट्रोल जेड करेंगे, वेट, अभी हमारे पास 48 वैल्यूज हैं। ठीक है, और अब हम इसको, अब हमारे पास 45 है, रिमूव हो गई है वैल्यूज। तो ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है जो आपकी डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करती है। सेकेंड चीज हम यहाँ पे अब एक फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, हमें सपोज करें हमें यहाँ पे एक शो मतलब टेक्स्ट शो करना है कि 2 यूनिट्स ऑर्डर्ड बाय
नेम आ जाएगा, ठीक है। जितने यूनिट्स जिस पर्सन ने ऑर्डर किए होंगे वो और उसका नेम, 2 यूनिट ऑफ आइटम आ जाएगा और नेम आ जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस फॉर्मूले को हम इस तरह लगाते हैं। हमने इक्वल टू लगाया, हमने लिखा, हम एंड का साइन लगाया, हमने यहाँ पे सेल सेलेक्ट कर लिया 2, ठीक है, लाइक E3। अब हमने यहाँ पे फिर से एंड का साइन लगाया और हमने दो एक मिनट, पैरेंथेसिस के अंदर हमने लिख दिया 2 और यहाँ पे हमने दे दिया E2, ठीक है। अब ये क्या है, एक मिनट, सॉरी, हमने यहाँ पे लिख दिया यूनिट्स, ठीक है, 2 यूनिट्स, यहाँ तक फॉर्मूला ठीक है। आगे गए, हमने फिर लिखा एंड 2 यूनिट्स और इधर हमने कर दिया, फिर से हमने यहाँ पे लिखा 2 यूनिट्स ऑर्डर्ड, स्पेस देके ऑर्डर्ड 2 यूनिट्स, यहाँ पे हम लिखेंगे ऑफ, ठीक है। ऑफ के बाद हम यहाँ पे आए, फिर हमने एंड लिखा और हमने सेलेक्ट कर लिया किस चीज का, आइटम, आइटम सेलेक्ट कर लिया। ऑफ के बाद फिर हमने एंड का साइन लगाया, ऑफ, हमने पैरेंथेसिस दिए, इसके अंदर हमने लिख दिया 2 यूनिट्स ऑफ आइटम, यहाँ पे लिख दिया हमने ऑर्डर्ड बाय, हमने पैरेंथेसिस क्लोज किए, आगे गए, हमने फिर एंड का साइन लगाया, ऑर्डर्ड बाय, और हमने अब यहाँ पे दे दिया नेम, ठीक है। हमने एंटर किया, हमारे पास है 2 यूनिट ऑफ डेस्क ऑर्डर्ड बाय स्मिथ। अच्छा, ये ऑफ और इसके अंदर हमारे पास, हम यहाँ पे दे देंगे इसको प्लीज, हो गया 2 यूनिट्स ऑर्डर्ड बाय स्मिथ। अब हमने इसको फुल कॉलम में कर दिया, ठीक है। अब ये सबके पास आ गया। फॉर सपोज हमें मैसेजिंग की इस तरह के होते हैं, हमने किसी को जनरेट कराना है या हमने इस फॉर्म में देना है, किसी को ये चीज कॉपी करके देनी है, ये नहीं देनी, तो ये सारी चीजें उस हिसाब से हो सकती हैं। आई होप ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा ये वाला फॉर्मूला। एक और चीज हम यहाँ पे डेट और टाइम का देख लेंगे, ठीक है। हमने ये देखा, ये डेट इस तरह से लिखी हुई है, हम चाहते हैं ये इस तरह से लिखी जाए कि पढ़ने में हमें इजी हो। अब हम 9 को ढूंढें, 9 कौन सा होता है, सितंबर होता है, फिर 2014। हम कुछ नहीं करेंगे, हमने सिंपल कंट्रोल F1 प्लस प्रेस किया, हम यहाँ पे गए डेट पर और हमने इसको, जो हमें फॉर्मेट अच्छा लग रहा है, जो हमारे लिए इजी है, फॉर सपोज ये वाला, हमने इसको ओके कर दिया, ठीक है। और इसको हमने पूरे उसमें वो कर दिया, लाइक सारे पूरे कॉलम पे अप्लाई कर दिया। अब ये हैश हैश क्यों आ रहा है, क्योंकि ये स्पेस की, अब हम, अब ठीक है, ये चीज हो गई, ठीक। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज हम जो इसमें बता रहे हैं वो ये है कि फॉर सपोज हम प्रिंट करने जा रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे होम पे क्लिक किया और हम यहाँ पे कंट्रोल P से हम इसके प्रिंट पे चले गए। अब ये तो आ गया हमारा एक पेज और हमारे पास सेकंड पेज पे ये आ गया, थर्ड पे ये और फोर्थ पे ये, मतलब जो भी जिस तरह का भी डेटा है ये हमारे पास इस तरह से आ गया है, ठीक है। हमने क्या करना है, देखिए अब जब हम सेकंड शीट पे आए हैं तो अब यहाँ पे ऊपर हमारे पास हेडर शो नहीं हो रहे और हमें पता नहीं चलता कि ये किस चीज का डाटा है, कौन से कॉलम में क्या वैल्यू लिखी है। उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल इज दैट, बैक स्पेस जाएंगे, हमने सेलेक्ट, हम गए यहाँ पे व्यू पे और व्यू पे जाके हमने लिख दिया फ्रीज पेंस। फ्रीज पेंस के बाद हमने लिख दिया दिस वन, इस पे क्लिक करके हमने लिख दिया फ्रीज पेंस। अच्छा, अब देखते हैं, एक मिनट, फ्रीज टॉप रो, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब हम नीचे गए,
अच्छा, यहाँ पे हमें एक चीज़ और देखनी है। फॉर सपोज हमारे पास ये वाला डाटा नहीं है और हमारे पास सिर्फ ये वाला डाटा है और हमें इसमें से पिक करके अलग अलग कॉलम्स लिखने हैं। हम इस कॉलम में जाएंगे, हमने सबसे पहले लिखा इस रॉ में से हमें निकालना है ऑफ डेस्क ऑफ पेंसिल। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर मैं सिर्फ डेस्क निकालूंगी तो वो यहाँ से पिक हो सकता है, और क्वांटिटी निकालूंगी तो वो यहाँ से पिक हो सकती है। तो मैं ऑफ डेस्क ऑफ पेंसिल ऑफ बाइंडर ये निकालती हूँ, ठीक है। ऑफ डेस्क लिखा मैंने, नीचे आके मैंने फिर से ऑफ डेस्क लिखा, उसके बाद मैंने लिखा ऑफ पेंसिल। अब ये देखिए नीचे आ गया। हम करेंगे या तो कंट्रोल ही प्रेस कर देंगे, ये नीचे आ गया, ये सारी इसमें से निकल के आ गई। तो ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है, इसको जरूर ट्राई करें। तो आप फिल्टर करना चाहते हैं कि हमें ये देखना है कि डेस्क जो है वो कितनी बार सेल हुआ है या कितने कस्टमर्स ने डेस्क को ऑर्डर किया, ठीक है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ तक सेलेक्ट किया, शिफ्ट एल प्रेस किया, ये हमारे पास अब हम इसमें फिल्टर करेंगे आइटम्स के हिसाब से। हमने यहाँ बोला कि हमें सिर्फ और सिर्फ डेस्क का डाटा दिखाना, हमने सबको अनचेक किया और डेस्क पे क्लिक कर दिया। तो हमारे पास ये देखिए डेस्क सिर्फ और सिर्फ 3 टाइम्स सेल हुआ है और टोटल यूनिट डेस्क के 2 मंथ्स के अंदर 8 यूनिट सेल, ठीक है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे हम यहाँ पे आइटम्स में डेस्क और पेंसिल सिर्फ करें तो ये चीज मतलब बहुत ज्यादा पेंसिल बहुत ज्यादा सेल हुई है, तो ये इस तरह ये हम इसको इस तरह फिल्टर कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी ट्रिक है, मतलब अगर लाखों की तादाद में डाटा हो तो हम उसको इस तरह से इंडिविजुअली चेक कर सकते हैं। आई होप आपको आज की शॉर्टकट कीज और फॉर्मूलाज वगैरह अच्छे लगे होंगे। फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।